कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी में क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक था हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। यानी हमने क्या कर लिया था, इंफॉर्मेशन नेटवर्क पढ़ लिया था। हमें क्या करना है, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ना था। इसमें इंस्टीट्यूशन किसके पढ़ने थे, नेशनल एंड इंटरनेशनल पढ़ने थे, जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं। सबसे पहला आपका क्या था, NICDS, यानी कि आपका था नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का था। तो इस तरह से आपके सारे के सारे हैं आपके, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस मॉडल से जुड़े हुए हैं। और बिजनेस मॉडल का कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में जो रोल है वो इतना रोल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो नेचुरली इस चीज़ को लेके चलना है। अगर आप इस टॉपिक को स्किप भी मार के चलो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो अगली यूनिट यानी थर्ड यूनिट आनी है, थर्ड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क ओवर व्यू ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। यानी कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या, यानी कल क्या पढ़ लिया था आपको, इंफॉर्मेशन नेटवर्क का बताया था। तो हमें पढ़ना था आज ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, एक तरह से बिजनेस नेटवर्क। यानी कि बिजनेस नेटवर्क एक तरह से ये मान के चलते हैं जैसे कि आपका क्या है, यानी कि आपने क्या है, बिजनेस मॉडल को शुरू किया। और बिजनेस मॉडल को यानी कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल है आपके। जैसे मान के चलते हैं एक तरह से फ्रेंचाइजी होती है। आप क्या कर रहे हैं, यानी कि एक आदमी क्या है, एक आदमी ने क्या है, जैसे मान के चलते हैं, एक अब उदाहरण लेके चलें तो हम हल्दीराम है, ठीक है, हल्दीराम है, या फिर आप बीकानेर का उदाहरण ले लीजिए। तो उससे रिलेटेड आपको, चलिए एग्जांपल समझा देता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर लेके चल। ये हल्दीराम है, ये बीकानेर है, आपने यानी कि बीकानेर, ठीक है। ये क्या है, इसकी दिल्ली में ब्रांच है। फिर ये मान के चलते हैं नोएडा में ब्रांच है। और ये मान के चलते हैं आपका JNK में ब्रांच है। ये मान के चलते हैं हम, और यानी कि अदर जगह इसकी ब्रांच है। इसकी भी ऐसी ब्रांच है, ठीक है, क्या है, ऐसी ब्रांच है। तो ये क्या है, आपको ये आपने दिल्ली वाले ब्रांच में क्या खाया, छोले भटूरे खाए। क्या खाए, छोले भटूरे खाए, ठीक है। क्या ये वाला, और फिर नोएडा वाली, फिर जम्मू कश्मीर वाली, फिर क्या है, अदर जगह, क्या अलग अलग स्वाद मिलेगा? नहीं, एक जैसा स्वाद मिलेगा। तो बिजनेस नेटवर्क क्या कहता है, बिजनेस नेटवर्क अपने जितने भी पूरे नेटवर्क, यानी कि एक तरह से पूर्ण नेटवर्क को, जाल को इसलिए स्थापित कर रखता है कि जिससे क्या है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रहे, उसकी क्वालिटी एक तरह से चलती रहे। और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से वह जाल इसलिए बिछाया जाता है, जैसे कि कहीं ना कहीं नेटवर्क का मतलब होता है जाल, यानी कि नेटवर्क इसलिए बिछाया जाता है जिससे क्या है, हमारे जो कार्य है, हमारा जो व्यापार है, हमारा जो संस्थान है, हमारी जो प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित रूप से अच्छा रहे, क्वालिटी गुड रहे, और कहीं ना कहीं उसमें क्या हो, गुणवत्ता में इधर उधर यानी 19-20 का भी अंतर ना हो। जैसे कि आप क्या करते हो, ये घर में भी खाना बनाते हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि नमक में ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है, पर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको एक, यानी कि हर बार जब जाओगे तब आपको एक ही टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, उनका वो पैमाने पे चलते हैं। और हमारे क्या है, हमारे जो खाने होते हैं वो अंदाजे पे चले जाते हैं, यानी कि क्या है, वो अंदाजे पे चले जाते हैं। तो इसलिए कभी ना उनका आपने देखा होगा कि 10 किलो आटे में इतना तेल डालना है, तो इतना ही तेल डालना है। तो यानी कि ये क्या है, एक तरह से क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। तो क्वालिटी में क्या है, आपके सारी है, यानी कि बिजनेस नेटवर्क क्या है, बिजनेस नेटवर्क आपको कहीं भी चल जाओ, यानी कि एक तरह से आपको एक ही चीज़ मिलेगा। नेटवर्क जाल इसलिए बिछाया जाता है जिससे क्या है, कहीं ना कहीं आपका मॉडल, जो नेटवर्क का मॉडल है, वो भी सही चले, और आपका बिजनेस मॉडल जो है वो सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। फिर आपका आता है NIDCS। NIDCS क्या है, यानी कि आपका क्या है, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या है, ये सारे के सारे, पहले तो आपको मैं सारे लिखवा देता हूँ, फिर इनकी फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ, और फिर इनके बारे में बता देता हूँ। तो पहले लिख लेते हैं हम सारे के सारे। फिर हमें क्या पढ़ना है, IIFT के बारे में भी आपको पता होगा। फिर आपको पढ़ना ITPO,
फिर आपको पढ़ना है CII के बारे में पता होगा। और आपका फिर क्या है, फिर आपका है FICCI, और लास्ट बचता है यानी कि फिर सेकंड लास्ट बचता है UNIDO। उसके बाद क्या बचता है आपका UNCTAD। तो ये आपके सारे के सारे आपके इसके अंदर हमें पढ़ने हैं बिजनेस नेटवर्क। FIIT की फुल फॉर्म क्या है? FIIT की फुल फॉर्म सबको पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी कि क्या कहीं ना कहीं ये सारे के सारे आपका क्या है बिजनेस मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है। और FIIT यानी आपको क्या कराती है, यानी कि फॉरेन ट्रेड के बारे में कराती है। और इस्टेब्लिश किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के अंदर आपकी आती है। और फॉरेन ट्रेड में यानी बिजनेस स्कूल जितने भी आपके कितने हैं बिजनेस स्कूल में आपका क्या कराता है यानी कि आपकी MBA इस तरह के कोर्स जो कराते हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कोर्स जो है। या जब मैनेजमेंट की बात आए तो बिजनेस की बात आएगी, बिजनेस की बात आएगी तो कहीं ना कहीं हमें क्या है IAF यानी कि IIFT की बात आई और IAFT की बात आ गई तो फॉरेन ट्रेड की बात आ गई, फॉरेन ट्रेड की बात करके जिससे हम क्या कर सकते हैं कहीं ना कहीं आपके बिजनेस मॉडल की बात चल रही है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये क्या कहता है, यानी कि ये आपको क्या कराता है, ये आपको बताता है जी क्या करना है, किस किस तरह से फॉरेन ट्रेड को सुव्यवस्थित रूप से चलाना है, किस किस तरह से बिजनेस यानी कि बिजनेस स्कूल्स हैं उसके बारे में बताता है। एक तरह से ये ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ क्या है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आपकी आती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और ये क्या कराती है, यानी कि ये जो देखो मैंने क्या कहा था बिजनेस मॉडल, यानी कि आपका क्या है हल्दीराम और इसका एग्जांपल दिया, ये क्या है बिजनेस मॉडल है। और ये नेटवर्क यानी कि जाल के बिछाए बैठे हैं भैया, जाल के बिछाए बैठे हैं कि आपका क्या है यानी कि आपको यानी कि जम्मू कश्मीर से अगर कोई कन्याकुमारी आ रहा है और हल्दीराम जा रहा है तो वो ये ना कहे जी क्या नाम यहाँ आके स्वाद बदल गया। नेटवर्क का मतलब ये है, नेटवर्क आप क्या करते हो यानी कि अपने जो यानी कि आपने क्या है एक आपके यानी कि आज मान लीजिए आपने एक शॉप खोली XYZ शॉप खोली, XYZ के नाम से शॉप खोली। तो शॉप खोलने के बाद यह क्या आपने उसकी एक शॉप आपने मान लीजिए दिल्ली में खोल दी, एक शॉप खोल दी नोएडा में खोल दी, एक शॉप खोल दी गाजियाबाद में खोल दी। अगर सर्विस एक जैसी मिली यानी कि सर्विस जब आप क्या करते हो नेटवर्क की बात करते हो तो नेटवर्क में क्या है सर्विसेज आपको क्वालिटी ये सारी यानी कि एक चीज़ नहीं होती सर्विसेज में, यानी कि एक चीज़ नहीं होती नेटवर्क स्थापित करना। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं पूर्ण कहीं ना कहीं अपने जो ग्राहक हैं उसको सेटिस्फाई करना, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना, अपने बिजनेस मॉडल को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की बात आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है ITPO क्या होता है? कोई बता सकता है ITPO क्या होता है? देखो अब क्या है ITPO यानी कि क्या है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन क्या है यानी कि ये क्या है एक तरह से गवर्नमेंट एजेंसी है जिसके है ये भी आपका क्या है मिनिस्ट्री ऑफ क्या है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। क्या करती है ये भी आपके क्या है सुव्यवस्थित रूप से आपके क्या है नेटवर्किंग बिजनेस यानी बिजनेस नेटवर्क को चलाने के कहीं ना कहीं काम में आती है। देखो मैं आपको इसलिए क्या है ना इसमें डीप नहीं लेके जा रहा क्योंकि आप डीप लेके चलोगे तो आप सोचोगे ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका सीधे सीधे ये मान के चलो लाइब्रेरी से हट के जितने भी टॉपिक हैं उससे कहीं भी आप उठा के देख लो पेपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? फालतू में अपना दिमाग ख़राब करो, फालतू में अपनी क्या है चीज़ों को लेके चलो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फालतू की चीज़ें हैं। फालतू की चीज़ें का मतलब ये पढ़ाई किस लिए जा रही है, पढ़ाई इसलिए जा रही है बस आपको अंदाज़ा लग जाए कि जी क्या क्या है ये क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है जो नेक्स्ट आपका क्या आता है CII यानी CII क्या है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या करता है ये भी आपके बिजनेस मॉडल का इंडस्ट्री मॉडल को कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित रूप से क्या करता है चलाने का काम करता है। और ये क्या करता है ये आपका है क्या है नॉन गवर्नमेंट लिख लीजिए नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन
एंड एडवाइजरी ग्रुप है, क्या है, एंड एडवाइजरी ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके अंदर आता है। चलिए अब लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, FICCI। अब FICCI के तो बारे में सबको पता होगा। FICCI के बारे में भाई नीचे वाला ना पता हो, UNIDO, तो FICCI के बारे में तो सबको पता है। FICCI क्या है, यानी कि FICCI क्या है बताओ। FICCI की फुल फॉर्म तो आपको सबको पता है या नहीं पता, देख लिख लीजिए। FICCI की नहीं फुल फॉर्म पता भाई, ऐसा तो है नहीं भाई, हर व्यक्ति माँ के पेट से हर चीज़ सीख के नहीं आता। या कोई ये भी हो सकता है कि जैसे हम क्या बुद्धू हैं, क्या आप भी वैसे ही मान के चलिए, जिसको चीज़ें पता है तो वो क्या नाम होशियार है, हमें भी नहीं पता, हमें भी क्या करते हैं, हम भी क्या नाम, भाई आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ता ही है। तो यानी कि ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ी 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 हमें पता होनी चाहिए, तभी आपको पढ़ा सकते हैं। फिर क्या है कि देखो, कोई भी अगर ये कहे कि मैं पूर्ण होशियार हूँ, तो आप उससे एक चीज़ पता कर लीजिए कि ये जो संसार है, यानी कि क्या है, आपका संसार है क्यों फैल रहा है ये बताओ। यानी कि देखो, मैं आपको ये बताऊं, मैं अगर ये मान के चलो कोई मुझे ये कहे, यानी कि मैं कह दूं कि मुझे पूर्ण ज्ञान है, तो मैं आप यानी कि एक तरह से खुद ही पागल हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, और ये भी आपका क्या है, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड के अंदर आपके आएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं ये भी आपके, यानी कि जितनी भी संस्था है आपके, जितने बिजनेस मॉडल है बिजनेस नेटवर्क के लिए आपके सुव्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य करते हैं। और आपको मैंने एक चीज़ बता दी, यानी कि ये आपके कहीं भी ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, पेपर में काम नहीं आएंगे। यानी कि पेपर 1 में आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको देखने नहीं मिलेगा। पेपर 2 में आप देख लीजिए आपको, यानी बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की बात करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका आप देखते हैं UNIDO, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, UNDO। तो ये आपके क्या है, आपको ये पता लग गया। और इसके अंदर क्या आ जाता है, यानी कि ये क्या है, एक तरह से ये भी क्या है, स्पेसिफिक एजेंसी है किसकी, UN की, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम की स्पेशल एजेंसी है। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके जो है इंडस्ट्री के क्या है, डेवलपमेंट के लिए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके इकोनॉमी को एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, एक तरह से पारदर्शिता रखने के लिए, इसलिए ये सारी की सारी संस्थाएं जरूरी हैं। यानी कि हमारे क्या है, बिजनेस नेटवर्क की बात आ रही है, तो बिजनेस नेटवर्क में कहीं ना कहीं एक जगह से नहीं चलता। नेटवर्क का मतलब हो गया एक नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं पूर्ण जाल, यानी कि विश्व में पूर्ण जाल की बात हो रही है। अब लास्ट टर्म बचती है, यानी कि लास्ट टर्म क्या है, और ये भी आपकी क्या होगी बताओ, ये भी सोच के देखो। यानी कि अगर इसको भी लेके चलें तो आपकी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कोई बता सकता है? चलो इसकी फुल फॉर्म लेके चलते हैं, क्योंकि ये भी UN से जुड़ा हुआ है। आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। भैया ट्रेड को डेवलप भी करना है, एक जगह ये थोड़ी कि आप ना क्या नाम, आज क्या नाम 150 हमारी शॉप है तो कल हम 200 ना खोलें। भाई ये बताओ, आज क्या आप क्या है, फ्रेंचाइजी खोलते जाते हैं, तो वही क्या है आपकी, क्या है, एक तरह से ट्रेड का काम करती है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट, यानी कि एक तरह से क्या है, डेवलपमेंट, ट्रेड के कॉन्फ्रेंसिंग, और इंटरनेशनल क्या है, एक तरह से इंटरनली जितनी भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस चीज़ को प्रमोट कर रही है, क्या कर रही है, बिजनेस मॉडल को प्रमोट कर रही है, किसके लिए, UN के तरीके, यानी कि किसके अंदर चल रहा है ये, UN के तरीके, यानी कि UN के जरिए।
और यूएन में क्या कर रहा है, जो क्या है डेवलपमेंट का काम कर रही है, एक तरह से डेवलपमेंट फ्रेंडली एक तरह से सबको लेके चल रही है, और ये सारी क्या है बिजनेस मॉडल के अंदर आती है। एक बार फिर मैं कहूँ, ये आपके लाइब्रेरी में कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस चीज़ को फोकस मत करना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपकी कहीं ना कहीं, जो आप इसके बाद जो यूनिट आएगी उसमें ज़्यादा फोकस करना है, वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी से 5 क्वेश्चन, यानी कि और जितनी भी हम चीज़ें हैं CDS SDI, इनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक बार अपना क्या है 2016 का पेपर उठा के देख लो, 16 के पेपर से आपको क्या है आइडिया लग जाएगा। और अभी आपका क्या है इसके बाद, यानी कि दिवाली के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद, सारी छुट्टियों के बाद आपके सारे के सारे पेपर कराने शुरू होंगे राजस्थान के। आज जिसे पेपर चाहिए वो क्या कर सकता है, जाकर पेपर ले सकता है, या तो आप अपनी क्या है आपकी परीक्षा सहपाठी चैनल की साइट पर ले सकता है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से ले सकता है, कहीं से ले सकता है। जो राजस्थान के पेपर हैं वो क्या है 30 रुपये रखे गए हैं, और जो UGC के पेपर रखे गए हैं वो लाइब्रेरी साइंस के 100 रुपये रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और सभी को दिवाली की और धनतेरस की बधाई हो।